ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। फिर देवताओं तक भविष्य का भाग पहुंच गया। ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करती, वो सब तरीके से सोच डाले। अंत में अब उनको माँ के ही शरण याद आया और उन्होंने हाथ जोड़कर माँ को एक बड़े ही प्यारे भाव से पुकारा। उसको एक गायक के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे देवो भवानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने याद किया, मां प्रकट हो गई। मां ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हारे पास तो मैंने सारे अधिकार दे रखे हैं। रचना का अधिकार तुम्हारे पास, पालन का अधिकार विष्णु के पास, और जब सृष्टि का संहार करने के समय आएगा तो शिव के पास। फिर मुझे क्यों याद किया? ब्रह्मा जी ने पूरी स्थिति बता दी कि रचना तो मैंने की, फलीभूत इस जगह पर नहीं हो रही। समस्या, जब आपके पास समस्या आती तो आप अपने सीनियर के पास जाते हैं, फिर वो भी नहीं समझा पाते, उनसे भी बड़े सीनियर। होता है कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती तो पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपसे जो श्रेष्ठ है पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, उससे आप छोटे थोड़े हो जाते। तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, और वो तो मैया है, संसार की रचयिता के भी रचयिता है। वो जो संसार के रचयिता का भी रचयिता है, उस
मैया को उन्होंने जब प्रणाम किया तो हे मातेश्वरी, हे माँ, हे जगदम्बा, हे जगद्धात्री, जब उन्होंने प्रणाम कर दिया, क्या कहते हैं, तो तब क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि पुत्र तुमने अग्नि की रचना की? उन्होंने कहा हाँ माँ, कर दी। यज्ञ करता तो यज्ञ स्वरूप में तो स्वयं भगवान विष्णु भी आ गए। हाँ माँ, वो भी आ गए। फिर माँ से उन्होंने प्रश्न भरी निगाह से देखा। माँ मुस्कुराती हुई बोली, अरे पगले, तुमने अग्नि तो कर दी, अग्निदेव को तुमने कर दिया, लेकिन उनकी धर्म पत्नी, बिना धर्म पत्नी के पति सारे कार्य नहीं कर सकता महाराज। मैं बार बार स्त्री सम्मान को सामने लेकर आऊंगा, मैं निकला ही इसीलिए हूं। बिना स्त्री के कोई कार्य पुरुष पूर्ण नहीं कर सकता महाराज। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि आप जरूर विद्वान हैं, आदरणीय हैं, आप ज्ञानी हैं भैया, आपकी जानकारी बहुत विस्तृत है। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, आप सभी आदरणीय हैं, आपकी जानकारी बहुत विस्तृत है, लेकिन थोड़ा सा मेरी मैया को भी समझ लीजिए, जो आपके धर्मपत्नी के रूप में आपके यहाँ विराजमान है। आपकी जानकारी बहुत होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इनमें समझदारी बहुत है, ये आप भी मान लीजिए। ये समझती ज्यादा है, आप जानते ज्यादा हैं। अगर अच्छा लगे, आप जानते ज्यादा हैं, ये समझती ज्यादा है। जरा इनकी राय लेकर चलिए, फिर देखिए आनंद आएगा। जब जब इनकी राय नहीं मानी गई, तभी तभी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी, बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, न जाने कितने उदाहरण हैं। तो उन्होंने कहा इनकी पत्नी का निर्माण तो आपने किया ही नहीं महाराज। तो उन्होंने कहा माँ भूल हो गई, भूल हो गई। कहे जब तक पति पत्नी दोनों नहीं मिलेंगे हविष्य पहुंचेगा कैसे? तो कहे माँ आदेश। माँ ने कहा दाहिका शक्ति प्रकट करो, अग्नि में दाहिका शक्ति प्रकट करो। जब तक दाहिका शक्ति नहीं होगी, हवन के डाली आहुति भस्म नहीं होगी, और जब तक भस्म नहीं होगी, वो हविष्य बनकर भगवान तक देवताओं तक पहुंचेगी। दाहिका शक्ति। और ब्रह्मा जी ने तुरंत आंख बंद किया, माँ को प्रणाम किया, माँ अंतर्ध्यान हुई, उन्होंने रचना शुरू की। माँ दाहिका शक्ति का आवाहन किया, और माँ के आवाहन करते ही स्वाहा देवी प्रकट हो गई। बोलिए ना स्वाहा मैया की। स्वाहा देवी प्रकट, और अग्निदेव को माँ के आदेशानुसार स्वाहा देवी को उन्होंने समर्पित किया। और उस दिन से ब्राह्मणों को, यज्ञ अनुष्ठान कर्ताओं को, तपस्वियों को, जो लोग भी यज्ञ यजन हवन पूजन पाठ, उसमें स्वाहा अनिवार्य होता है। जिस मंत्र को स्वाहा से नहीं जोड़ा जाता, वो मंत्र न केवल अधूरा है बल्कि अशुद्ध हो जाता है महाराज, अशुद्ध हो जाता है। एक बहुत आदरणीय कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे, आप सभी आदरणीय, लेकिन बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, और वो मेरी बात से सहमत होकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई तो आया जो बता रहा है कम से कम कि स्वाहा का अपना महत्व है। बिना स्वाहा के वो मंत्र न केवल अशुद्ध है बल्कि दोष है। और ऐसी स्वाहा मैया की हम वैदिक मंत्र उनका जान लें, और उनका वैदिक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं पहिनिज्यायै देवी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उसके बाद से देवताओं या किसी भी पूजन में हमारे आचार्य लोगों ने स्वाहा शब्द जोड़ दिया। स्वाहा कहते ही उस देवता को जिसको वो चढ़ाया जा रहा है वो उन तक पहुंच जाता है। स्वाहा। आइए थोड़ा तेज बढ़ते हैं। कथाएं तो बहुत आनंददायक है, लेकिन बहुत विस्तार में जाने का समय नहीं, आज आखिरी अंतिम है, और कुछ अलग अलग प्रकार के व्यवधानों से कथा थोड़ी सी छोड़िए। आइए स्वधा की ओर चलिए। स्वधा की मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अधिक से अधिक मैं आपको दे सकूं, थोड़ा संक्षिप्त करके, लेकिन आनंद आ रहा होगा, मैं उम्मीद है। अगर आपको मेरी बातें न केवल समझ में आ रही हो बल्कि माँ की ओर लेके चल रही हो, आनंद आ रहा हो, तो जरा एक बार तालियों से मुझे बताइए। स्वधा, स्वधा देवी। अब देवता तो संतुष्ट हो गए महाराज,
लेकिन जो पितृ थे, सबसे पहले जब सृष्टि हुई तो 5 पितरों की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की, तब वहां से शुरू हुआ। बाद में तो हमारे पूर्वज जो मरे वो पितृ में आने लगे, तो पितृगण। अब यहाँ पर कव्य प्रदान तो किया जा रहा था, वो होता हव्य, जो हवन में पड़ता है, हव्य है। और जो इनको दिया जाता है पिंड इत्यादि और भी नाना प्रकार के जो कर्मकांड हैं, उसको कव्य कहते हैं महाराज, कव्य। कथाओं में इनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आजकल की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग केवल नृत्य गीत और कथा समाप्त साथ ही। दिशा क्या मिला? जब दिशा ही नहीं बदला तो दशा कैसे बदलेगा? कथा में इनकी चर्चा होनी चाहिए, ये सब बातों का बड़ा महत्व है। कथा पर्सन को पर्सनालिटी बनाता है, कथा वो है। और जितना ध्यान से सुनेंगे, आपका एक पुनर्जन्म इस कथा से होगा। अब आपके ऊपर है वो पुनर्जन्म आप पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं या अधूरा या एकदम नहीं, आपके सुनने के तरीके पर है महाराज, सुनने के तरीके। तो कव्य प्रदान करते हैं। अब वो कव्य प्रदान तो पृथ्वी पर किया जा रहा है पितरों के नाम से, लेकिन पहुंच नहीं रहा महाराज। अब वो भी दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, उनको पता चल गया देवताओं को नहीं मिलता था, वो गए, समस्या हल हो गई, ये भी पहुंच गए। कृपया मंच के पास बात न करें, ये भी पहुंच गए महाराज। कहने लगे देवताओं की तो आपने सुन ली, हम पितरों की भी सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ, हमारे पास भी कव्य नहीं पहुंच रहा, जैसे उन तक हव्य नहीं पहुंच रहा था, मुझ तक कव्य नहीं पहुंच रहा। अब की ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, समझ गए, माँ का इशारा एक बार समझ गए वो। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, आपकी धर्म पत्नी का भी इंतजाम किए देता हूँ। और उन्होंने साधना पे बैठे, आंख बंद की और रचना प्रारंभ कर दी। कोई भी बड़ी रचना बिना तपस्या के नहीं हो सकती महाराज। IAS बनना है तपस्या करिए, IPS बनना है तपस्या करिए, बड़ा बिजनेसमैन बनना है तपस्या करिए, कुछ भी करना है तपस्या करिए। और तपस्या माने हिमालय मत चले जाइएगा। कहे महाराज कल से पिताजी लोग सब हमको ढूंढने लगे, महाराज जी कहे क्या है, हमारे सारे लड़के हिमालय जो चल पड़े हैं तपस्या करने। भैया तपस्या का मतलब वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा है महाराज जी को कल निकलना है तो आज सब बातें कर देंगे, लड़के तपस्या में निकल जाएंगे, हम लोग कहाँ ढूंढेंगे उनको, ये तो निकल जाएंगे अगली कथा की ओर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि संरचना, तपस्या का मतलब है, तपस्या का बड़ा सरल नियम मैं आपको बता दूं, आप सभी कर सकते हो। करो ना, आज से शुरू करो। आप सबसे पहले कोशिश तो करिए जितना हो सके। मैं थोड़ा शब्द प्रैक्टिकल बात में करता हूँ, ऐसी बात मैं नहीं कर दूंगा जो संभव ही ना हो आपसे, क्योंकि सांसारिक जीवन में है आप। तो प्रैक्टिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना हो सके यथासंभव सत्य बोलिए, ये भी तपस्या है। क्योंकि बहुत कुछ है, आपको दिक्कत होगी सत्य बोलते, लेकिन कहते हैं ना सत्यम ब्रूयात् पर प्रियम ब्रूयात्, लेकिन प्रिय बोलिए। कुछ लोग कहते थे मैं बहुत सीधा सपाट बात करता हूँ, मुंह पे कहता हूँ जो कहता हूँ। अरे भैया आप मुंह पे नहीं करते, आप निहायत बदतमीज किस्म, सीधी सपाट आप बात नहीं कर रहे हैं। आप तो शिक्षित हैं ही नहीं, आपको तो बात करने का तरीका ही नहीं मालूम महाराज। अरे सीखना तो राम से सीखिए कि कैसे दुख का समाचार भी एक मर्यादा में दी जाती है। अपने माँ के पास जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास एक साथ नहीं बताते, शोक संदेश भी बड़ा समझदारी से देना, मर्यादा है उसकी। बाबा तुलसी की लाइन देखिए, कौशल्या से कहते हैं पहले 4 फिर 10 और कहते माँ बस। माँ समझ जाती 4 10 14, लेकिन पहले 4 हाँ छठा धीमे करके माँ को 4 साल अच्छा, फिर कहते नहीं माँ 10 और, तो माँ कहती और भी बोल दो, क्या नहीं बस। मर्यादा मर्यादा मर्यादा। तो सीधा सपाट मत बोलिए, मर्यादित बोलिए। अच्छा नहीं लगा क्या ये मेरी बात? मर्यादित बोलिए, आपका सम्मान होगा समाज। आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। आप दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी बातों को रखेंगे तो वो आपके स्वाभिमान की रक्षा करेगा।
लेकिन आप सिर्फ अपनी ही सुनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबका ख्याल रखना होगा। हमारे मोदी जी भी कितनी अच्छी बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेने चाहिए महाराज, सबको साथ लेने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने फिर रचना की, स्वधा देवी प्रकट हो गई ब्रह्मा जी के आवाहन पर। मां का एक नया और स्वरूप आपके सामने आने जा रहा है। स्वागत कीजिए तालियों से और जयकारे से, बोलिए ना स्वधा देवी की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। स्वधा देवी आ गई। उस दिन से हमारे आचार्य कर्मकांडी ब्राह्मण जब पितरों के लिए यजन करने लगे, पितरों के लिए जब पूजा पाठ, तो उसमें स्वधा शब्द का इस्तेमाल करें। जब भी कोई पितरों के लिए मंत्र का उच्चारण होगा, उसमें स्वधा शब्द जरूर आएगा। और इनका वैदिक मंत्र क्या है मैं आपको बता दूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा विद्यै स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये इनका वैदिक मंत्र है, वैदिक स्वधा देवी। और जिस दिन से इस कृत में स्वधा देवी को जोड़ दिया गया, कव्य उन तक पहुंचने लगा। स्वाहा से हव्य जो है देवताओं तक, और स्वधा से कव्य पितरों तक पहुंचने लगा। तो देवता भी खुश, पितर भी खुश, और जिसके देवता और पितर दोनों खुश, उसके घर में सुखी ही सुखी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। तो भैया इसके बाद भी अभी समस्या है। अभी देखिए, इसके बाद भी पूरा फल यजमान को नहीं मिल रहा था महाराज। यानी सारे कुछ अब होने लगे, देवताओं तक पहुंचने लगा, पितरों तक, फिर भी फल जो यजन करता थे, जो यजमान जिनको कहते हैं, इनको पूरा फल नहीं मिल रहा था महाराज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी अच्छी कथा है, ये आपको कुछ सिखाती है। तो यजमानों को जो ये लोग कराते हैं अनुष्ठान करते, ये तरह तरह की चीजें, उनको इतना फल नहीं मिल रहा था। वो बड़े दुखी थे, इतना सब कुछ किया, नंगे पैर दिन भर दौड़ा, पूजा पाठ सब कुछ किया, विधिवत संपन्न हुआ महाराज, फिर भी घर में अशांति क्यों है? क्यों तकलीफें बढ़ रही है घटने की बजाय? अब इस बात को लेकर मनुष्यों ने ब्रह्मा जी को कहा कि हमें हमारे कर्मों का जो अच्छा अनुष्ठान, इनका फल नहीं मिल रहा है। ये भी गए ब्रह्मा जी के पास समस्या लेकर। ऋषि इनका अगुवाई किए, मनुष्य तो पहुंच नहीं सकते थे, ऋषियों ने इनकी बात को ब्रह्मा जी तक पहुंचाई कि सब कुछ हो रहा है, फिर भी हमारे जजमानों को उनका फल नहीं मिलता। ठीक से ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान दिया, और अब की बार यज्ञकर्ता की पत्नी का आह्वान किया। यही विष्णु भगवान का एक स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप में है। उनकी पत्नी का आह्वान किया और सामने प्रकट हुई दक्षिणा। आइए ना, स्वागत करें, बोलिए दक्षिणा मैया की। अब ये दक्षिणा क्या है? ये दक्षिणा क्या है? जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं महाराज, जब भी कोई यज्ञ करते हैं, कोई भी कथा वार्ता छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह का आप अनुष्ठान करते हैं, तो जिस ब्राह्मण से आप अनुष्ठान करवाते हैं, बड़ी कथाओं में दो आचार्य आपके सामने बैठे हुए, एक जो कर्म कांड का अनुष्ठान आपसे करवाते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनका स्थान अलग है महाराज। समझिए इस बात, वेदी पूजन से लेकर हवन तक की जिम्मेदारी इन आचार्यों के ऊपर होगी। और एक होते हैं जो वाचन करते हैं कथा को, जिसको कथा व्यास कहते हैं, कथा व्यास जो वाचन करते हैं कथाओं का, ये दो आचार्य प्रमुख होते हैं बड़ी कथाओं में। और जो छोटी कथाएं होती है उसमें, जैसे सत्यनारायण कथा, वो अनुष्ठान और वाचन एक ही व्यक्ति कर देता है। कथा छोटी बड़ी नहीं होती भैया, कथा अनुष्ठान छोटे बड़े, कथा को सभी आदर दी, कथा छोटी बड़ी नहीं होती। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अनुष्ठान के हिसाब से होता है।
जैसे यज्ञ होते हैं, सचंडी यज्ञ, बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, है ना। तो तरह तरह का अनुष्ठान, उसके हिसाब से सारी व्यवस्था होती है। तो जिसके द्वारा वो की जा रही है, चाहे वो व्यास स्वरूप में हो, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण के स्वरूप में है, उनको शास्त्र कहता, मैं कुछ नहीं कहता, शास्त्र कहता है कि जब तक उनकी उचित दक्षिणा संकल्प लेकर उनके हाथ में नहीं दे दी जाती, तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। अच्छा नहीं लगेगा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। अगर आपके दरवाजे से उस कर्मकांड को कराकर ब्राह्मण दुखी मन से निकल गया, महाराज ब्राह्मण ही दुखी मन से निकल गया, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कल मैंने इसको बड़ी विस्तृत चर्चा की है। विश्वामित्र की जब बात आई थी हरिश्चंद्र के साथ, तो मैंने दोनों पक्ष से कहा था, यजमान से भी कहा था कि ब्राह्मण की संतुष्टि, आपके व्यास की संतुष्टि आपके लिए प्रथम आवश्यक है। अब मैंने इस पक्ष से भी कहा और इस पक्ष से भी मैंने कहा कि आप भी अगर सामने वाला अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सक रहा कर रहा है, तो आप भी संतुष्ट होकर पूरे हृदय से उन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ब्राह्मण तो होता ही है दान से, मतलब सबके कल्याण के लिए होता है, कुछ नहीं वो चाहता। बाभन में तो ब्राह्मण में कहते हैं, बाभन के धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण संचय नहीं होता, इसीलिए तो वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है महाराज। उसमें संतोष होना चाहिए, देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए। देते समय आप दैन्य भाव रखिए, अरे महाराज मैं कहाँ आपको दे सकता हूँ, मेरा क्या सामर्थ्य है महाराज, बस जो पान फूल है उसे स्वीकार करके मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, दैन्य भाव से दीजिए, ऐसे मत दीजिए। आज तक कभी ऐसा पाए थे क्या कहीं आप? देखिए क्या क्या दे रहा हूँ, कह दिया सब बेकार हो। वो तो ब्राह्मण समझ ही रहा है कि आपने कितना सम्मान दिया, कितना स्नेह दिया, वो समझ रहा है, उसके रोए रोए से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एक जगह की चर्चा मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए और लेने वाले में महाराज तृप्ति भाव होना चाहिए, उसमें तृप्ति होनी चाहिए। जो मिल गया सब ठीक है, सब ठीक है भैया, आप सुखी रहो, आप फलो फूलो, जिससे और अनुष्ठान करा सको और धार्मिक काम, क्योंकि धर्म के कार्य से ही ये पृथ्वी, ये वातावरण, ये सारी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं साहब कथा से क्या हो सकता है, हमने कहा भैया कथा से तो वो हो सकता है जो आपके 100 साल के जीवन में नहीं हो सकता। तो कैसे? हमने कहा बैठ जाइए, और मैं तो मजाक करते हुए कहा कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, आइए कथा प्रांगण में, कुछ दिन तो आइए कथा प्रांगण में, फिर पता चलेगा कैसे। मैं अपने मुंह से क्या कहूं कैसे? अरे भैया कथा का अगर एक शब्द भी कानों में ठीक से पड़ जाए और समझ में आ जाए, तो आपके जीवन सूत्र के रूप में वो हो सकता है और आपकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलेगी तो दशा अपने आप बदल जाएगा। आइए एक बार एक सज्जन हमसे आकर अकेले में कहने लगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कथाओं में जाते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। कहे साहब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मैं कहूंगा कुछ तो करेगा कुछ, वो एकदम ठान लिया है। मैंने कहा महाराज कथा में आप जाते हो? क्या समय कहाँ मिलता है? हमने कहा अच्छा समय नहीं मिलता, हम कहते तो बात ही खत्म। तो नहीं महाराज बताइए, उपाय बताइए, तो अनुष्ठान करना हो तो आदेश करिए, मैं अभी कर देता हूँ। नहीं हो पाएगा आपसे, समय कहाँ है आपके पास? वो तो एक दिन भगवान आएगा कहेगा अब आपका समय आ गया, उस दिन फिर आप समझेंगे कि समय क्या होता है। समय नहीं आपके पास तो जाने दीजिए। कहे नहीं क्षमा चाहूंगा, बताएं रास्ता बताएं, बड़ा परेशान हूँ। हमने कहा एक ही तरीका है, स्वयं भी कथा में जाइए और अपने पूरे परिवार को लेकर जाइए। थोड़ा अच्छे संतों के कथाओं में, सारे संत अच्छे हैं, किसी को नहीं करता, लेकिन जो तथ्य परक बातें करें ऐसी कथाओं में बैठिए। केवल नृत्य गीत जहां हो रहे महाराज वहां तो खैर कुछ नहीं मिलेगा, वो तो फिर विवाह की तरह हो रहा है, संगीत बज रहा है, लोग नाच रहे हैं कथा के भाव से।
जहाँ तक परख पाते हो वहाँ बैठिए, पूरे परिवार के साथ समय निकालिए। कथा जीवन भर तो होती नहीं है किसी के यहाँ। 9 दिन 7 दिन, 9 दिन राम कथा, 9 दिन माँ की कथा और 7 दिन भागवत, यही तो होगी ना। क्या जीवन के 9 दिन आप नहीं दे सकते? और आरती में रोज गाते हैं तन मन धन सब है तेरा। अरे झूठे, भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं आप। तन मन धन सब है तेरा, न तन लग रहा है न मन लग रहा है, धन तो दूर की बात है हमारा। और फिर आगे भी आप बोलते हैं महाराज सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप ये भी कह देते भगवान, कितने बड़े हो जाते हैं भगवान की नजर में। वाह वाह, भगवान भी कहता क्या किसी भक्त से ज्यादा। भैया कहीं मंदिर में एकांत में जाइए, भगवान बड़े दुखी हैं। आप कहते हैं इस गाने को लगता है लोगों ने बड़ी सीरियसली ले लिया है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिसको देखो भीख मांगने चला जाता है। किसी को लड़का चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अरे किसी को मेरा मैया भी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? आपको जाकर उससे कहिए ना मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। अरे ये लड़का, ये वैभव, ये सब यहीं रह जाएगा चिता के बाद काहे का। देखो भैया एक बात और सुन लीजिए, जो धन को बड़ा कस के पकड़े रहते हैं महाराज, जीवन भर धन 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 भूल जाते हैं, मरने के बाद उनके शोक संदेश में लिखा रहता है निधन। अच्छा नहीं लगा कहता बिना धन। और जिस पर आप पकड़ते हैं मैं फलाने, अरे भैया किस बात के कारण अंतिम यात्रा में भी आपको 4 कंधों की जरूरत पड़ती है? आप स्वयं चल के चिता पे लिखते हैं क्या? किस बात की, किस बात की? हाँ, अरे जब तक जिंदा है फलाने सिंह, फलाने पांडे, फलाने जी हैं, मरने के बाद एक ही नाम आपकी हो जाती है। समझ लीजिए, जैसे ही आप मरे डॉक्टर शुरू करता है बॉडी हटाओ, बॉडी वहां लिटाओ, मिट्टी पड़ी है। लोग थोड़ी कहते हैं फलाने जी वहां पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं क्या फलाने जी कहां पड़े बताइए? कोई नहीं कहता भैया मिट्टी प्रणाम करने, प्रणाम करने। तो भैया न नाम का गुरूर करिए, न धन का गुरूर करिए। अगर गुरूर करना ही है तो करिए ना, करिए ना, कौन मना करता है। लेकिन गुरूर इस बात का करिए कि मैं अपने धर्म की मर्यादा में रहता हूं और साथ ही साथ मैं अपने इष्ट के पास रहता हूं। इस पे आंच मत आने दिया। तो इसके साथ दक्षिणा देवी का प्राकट्य हुआ और दक्षिणा देवी का वैदिक मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणायै स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई अनुष्ठान करिए तो पूरा निवेदन है कि उस अनुष्ठानकर्ता को आप संतुष्ट करके विदा करिए। आपका ये कर्तव्य है महाराज, कर्तव्य है। हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा आपने मेरे साथ अन्याय किया, नहीं कहा। कल कथा बड़ी नतीजा क्या हुआ? मां साक्षात प्रकट हुई, इंद्र साक्षात आए, यम कुबेर अग्नि समस्त देवता साक्षात आए और बड़े सम्मान के साथ हरिश्चंद्र को अपने साथ इंद्र ने विमान में। ऐसा सौभाग्य कितनों को मिला है? विमान आया होगा, स्वर्ग भी लेके आया, लेकिन इंद्र स्वयं आके लेके गए महाराज। ये है दक्षिणा का काम। दक्षिणा तो जरूर दक्षिणा दीजिए। और शास्त्र कहता है किसी ब्राह्मण के किसी भी जो अनुष्ठान कराते हैं या जो भी कथा वाचन करते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, या यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, व्रत उपवास के तरीके बताते हैं, अगर उनकी दक्षिणा को आपने रोका तो वो हर दिन 100 गुना बढ़ता जाता है। गलत तो नहीं कर रहा आचार्य? उनको संतुष्ट कर दीजिए आप। ये ऋण है एक तरह से आपका। उन्होंने जो किया उसका मूल्य आप नहीं दे सकते, वो अनमोल होता है साहब। कभी मत कह के दीजिएगा कि आपने जो यज्ञ कराया उसका है ना, यज्ञ कराने का कोई दक्षिणा नहीं होती,
उसकी कोई दक्षिणा हो भी नहीं सकती। वो जो दक्षिणा आप दे रहे हैं उस अनुष्ठान में उस ब्राह्मण देवता के लगने वाले समय का अनुष्ठान की कोई कीमत कर सकता है क्या? उसकी कोई कीमत आप लगा सकते हैं क्या? जरूर टाइम से बात। तो भैया दक्षिणा के बारे में आज मैंने आपको बता दी। और एक बात और कहूंगा, कल भी मैंने कहा था, मंदिरों में जाइए आप, जो अच्छे लोग हैं माला फूल मिठाई पता नहीं क्या क्या लेके जाते, बहुत अच्छी बात है। कहते ना माता पिता के पास जब आप योग्य हो जाइए, गुरु के पास और इष्ट के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कन्या के घर खाली हाथ मत जाइए, वो चाहे ना चाहे आप लेके जाइए। माता पिता गुरु इष्ट कन्या के घर खाली हाथ मत जाइए। कन्या के यहाँ तो भोजन भी करिए महाराज, तो कुछ पैसे वहां रख दीजिए। अगर भोजन करने की व्यवस्था हो, वहां अन्य कोई साधन ना हो, मजबूर है आप, करिए, उसका कुछ रख दीजिए। ये सब संसारिक नियम है, मर्यादाएं हैं, ऐसा करिए। और जब आप मंदिर में जा रहे हैं इतना सब कुछ लेकर, तो जो वहाँ के पुजारी बाबा हैं, मैंने कल एक घटना बताई थी, हनुमान मंदिर में मैं बैठता था अक्सर वहाँ जाकर, तो वहाँ के पुजारी बाबा बड़े आदरणीय थे, तो मैं बैठा करता था। तो वो मैं देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, बड़े प्रसाद 2-2.5 किलो मिठाई और न जाने क्या क्या, लेकिन पुजारी बाबा को भी वो बड़े मनोयोग से चढ़ाते थे एक एक चीज, फिर प्रसाद देते थे, तुलसी तोड़ के हनुमान जी टीका भी लगा देते थे, चरणामृत दे देते थे। अब कुछ लोग, भैया मैं आपको बताऊं, बड़े संकोच के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग चुपचाप प्रणाम करके प्रसाद लेके चलते। पंडित जी की दक्षिणा कहाँ गई? इतना कर्म कांड आपका किया उन्होंने, बिना दक्षिणा का वो अनुष्ठान पूरा हुआ क्या है? और कुछ लोग दयाद्र होकर के, हमने ताजुब होता था, 11 रुपए रख देते थे। हमने कहा उससे ज्यादा तक आप पेट्रोल लगा के महाराज यहाँ आए हैं। आज किस महंगाई को देखो, आपकी तनख्वाह कम रहती तो आप सरकार को भेज लेते साहब, बढ़ाइए। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मैं और मेरी महंगाई बात करते हैं तन्हाई में। आज महंगाई की हालत ऐसी हो गई है, हर आदमी तन्हाई में बैठ के महंगाई से बात कर रहा है कि ये भाव वो भाव, कैसे चलेगा गृहस्थी। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली जो गाँव में रहते हैं, सब कुछ आपके घर का है। शहर वालों से जरा पूछ के क्या हाल चाल है उनके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पुजारी बाबा को, मैं ये नहीं कहता 100, 200, 500, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप अपने सामर्थ्यानुसार देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप उनसे दक्षिणा कभी तय मत करिए, मांगिए मत। आप अपनी बड़पन को बनाए रखिए और आप उसमें कह दीजिए यथाशक्ति यथा भक्ति, बस, बाकी उनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। दोनों ओर से मर्यादाओं का पालन होगा, तभी आनंद आएगा। यथाशक्ति यथा भक्ति। और आपको भी ध्यान रखना होगा महाराज कि ब्राह्मण देवता की कोई और रोजी रोटी, इसी में उनका परिवार भी चलता है। वो रात दिन पूजा पाठ में लगे हुए, अनुष्ठानों में लगे हैं, और घर अगर खाली हाथ गए या इतना भी लेके नहीं गए, उनके बच्चे आज रात को भूखे सोए, बताइए ना महाराज ये पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? तो आइए ना प्रण करते हैं हम कि हमारे गांव में जो मंदिर हैं, वहाँ के जो पुजारी बाबा हैं, या हमारे घर में किसी भी अनुष्ठान में कोई ब्राह्मण देवता हैं, या शादी विवाह, बताइए ब्राह्मण देवता दिन भर जग करके, रात में जग करके हैं, वो द्वार पूजा करा रहा है महाराज, और बाकी लोग आपके 56 प्रकार के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता से किसी ने गिलास पानी भी नहीं पूछा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? उससे आप अपने बच्चे के कल्याण के लिए कार्य करा रहे हैं, और उसका ही वो जो अच्छे होते हैं ब्राह्मण, सभी अच्छे होते हैं, आपसे मांगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे चुपचाप, देना है दे दिए, नहीं देना कोई बात नहीं, और उनके चेहरे पर आपको सिकन भी नहीं देगी। आपके ऊपर है महाराज, आपके ऊपर है। ध्यान रखिए, अतिथि देव भव, उस पर से विप्र है और वो आपके अनुष्ठान में लगा है, उसके खाने पीने
रहने की व्यवस्था सबसे पहले करिए, सबसे पहले करिए। उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौन जिंदगी भर के लिए वो आपके यहाँ आया है? केवल अनुष्ठान तक ही तो रहेगा। सेवा करिए, सेवा कर दीजिए उसकी, इसके रोए से आपको आशीर्वाद दीजिए। ये श्रीमद् देवी भागवत की बातें हैं। दक्षिणा उपाख्यान आया ही इसीलिए कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज समाज में इसका बहुत अभाव हो गया है। मैं तो मंदिर मंदिर घूमता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, माँ ने मुझे अपने शरण में लिया है, इसी तरह लिए रहे। कथाओं के माध्यम से मैं बहुत देश में चारों तरफ, और अक्सर मैं जाता हूँ मंदिरों में, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के पुजारी बाबा से मिलता हूँ। और एकांत में पुजारी बाबा जब किसी को नहीं देखते तो कहते हैं, महाराज हम लोग की बात जरा मंच से उठाइए, आप लोगों के मंच में बड़ी ताकत है, आप जब कहते हैं तो दुनिया सुनती है आपको। बताइए, मैं इस मंदिर में रहता हूँ, दिन दिन भर रहता हूँ, जल्दी तो कोई आता ही नहीं है, आता है तो बाहर से ही प्रणाम करके चला जाता है। कल भी मैंने बताया था, कोई अंदर भूला भटका आया तो प्रणाम किया, चरणामृत किया, चुपचाप चला गया। महाराज दिन भर में 10-20 रुपया भी नहीं मिलता। रात में जाता हूँ, अपने बच्चों के चेहरों को देखता हूँ, अपनी पत्नी की व्यथित चेहरे को देखता हूँ, तो मन करता है ये कर्म कांड छोड़, मैं मजदूरी कर, कम से कम शाम को 500 रुपये। ये हालात है देश के साथ। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़, इसके पहले कि मंदिर पुजारी विहीन हो जाए, अनुष्ठान के लिए खोजने पर कोई व्यक्ति आपको नसीब न हो, आ जाइए और अपने सामर्थ्य अनुसार। देवी भागवत बार बार कहता है कि जब भी कोई अनुष्ठान करिए, कृपाणता छोड़ दीजिए, खुले मन से कीजिए, खुले भाव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को लुटा दीजिए, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं बार बार कह रहा हूं अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके करिए। इस प्रकार दक्षिणा उपाख्यान में समाप्त करता हूं, और अब आगे मैं एक बहुत ही प्यारी कथा उठाना चाहता हूं, लेकिन बस समय 6:30 6:30 चूंकि समय तो हो गया आरती का, और अगली कथाएं अब थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, जैसे सावित्री सत्यवान, जहां सारे ऐश्वर्य आकर के सिमट जाते हैं, जहां सूरज का प्रकाश भी उस प्रकाश के आगे हल्का हो जाता है, धीमा हो जाता है, उसकी दीप्ति वहां कम पड़ने लगती है, जहां चांद की चांदनी भी कम पड़ने लगती है, जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश, करोड़ों चांद की चांदनी, बड़े बड़े महाराजाओं का ऐश्वर्य जहां धूल में मिला नजर आता है, ऐसा महान अद्भुत निराला है मेरे माँ का धाम, मणिदीप धाम। जय जयकारा श्री रामालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। आइए ना एक गीत के माध्यम से माँ के इस धाम का वर्णन करें। मणिदीप धाम के एक गायक के माध्यम से मेरी मैया का धाम कितना निराला है, आइए।
पराशक्ति महामाया की जय, बोलो जगदम्ब भवानी की जय, बोलो शेरावाली की जय। बहुत अच्छा लगा। जय गौरा जी लाल की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की, गौरा जी के लाल की शंकर सुकुमार 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 की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, भोला से पहले करो, भोला से पहले करो, भोला सुकुमार की, भोला से पहले करो, भोला सुकुमार की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती। सूरज से पहले, चंदा से पहले, सूरज से पहले, चंदा से पहले, तारों से पहले करो, भोला सुकुमार की, तारों से पहले करो, भोला सुकुमार की प्रथम आरती की जय, गौरा पहले यमुना से पहले, गंगा से पहले, यमुना से पहले, गंगा से पहले, गौरा से पहले करो, गौरा सुकुमारती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की पहले, काली से पहले, दुर्गा से पहले, चंडी से पहले करो, चंडी से पहले जी के लाल की शंकर सुकुमार की प्रथम आरती की जय, गौरा जी के लाल की प्रथम आरती की आरती, पापियों आदि शक्ति माँ जगदम्बे की आरती, पापियों को पाप से हटा, नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ सर्वोत्तम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, पाप से है ताती, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की आरती, पापियों को पाप से है ताती, पापियों को पाप से है पापों को मिटाने वाला, मकदरस कराने वाला, कराने वाला, पावन पुनीत ये अमर गीत दी, माँ शैल पुत्र की आरती, पापियों को आदि शक्ति माँ जगदम्बे की आरती, पापियों को पाल तब पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को मधुर बोल जग पंथ खोल सत
सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी चारिणी कुष्मांडा, जय ब्रह्मचारिणी कुष्मांडा, जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। कुछ करो जतन अनमोल रतन है सबको मिलने वाला, जब अनमोल रतन है सबको मिलने वाला, जब आदि शक्ति की माला। कुछ करो जतन अनंत की माला, जय कात्यायनी स्कंद माता, जय कात्यायनी स्कंद माता, जय कात्यायनी स्कंद माता, जय कात्यायनी। आदि शक्ति माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारते, आदि शक्ति माँ जगदम्बे तारते। पापियों को पाप से है तारते। बोलो शेरावाली की, बोलो महाराज की। ॐ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।